ओके, अभी तक क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि शो आने वाला है तो क्या एक्साइटेड है और नर्वस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैंने तो मैंने तो स्टंट किए हैं और एक मतलब पूरा टाइम मुझे पता है कि क्या क्या हुआ है, तो एक्साइटेड तो हूँ ही और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि जितना लोगों की उम्मीदें थी उन पे मैं खरा उतर पाई हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये शो जब टेलीकास्ट हो जाएगा तब एपिसोड जैसे जैसे आएंगे तो मुझे पता चलेगा। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका, जैसे कि स्पेन में क्या क्या किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही मज़ा आया ये शो करके और ज़िंदगी का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है और शायद अगर ये शो मैं नहीं करती तो मुझे नहीं शायद मैं ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस जो मैंने इस शो के दौरान किया वो नहीं कर पाती। इस तरह के एडवेंचर्स मैं नहीं कर पाती जो कि मुझे इस शो के दौरान करने को मिले। ओके, कितना मुश्किल था वो स्टंट्स करना जो आपने किए हैं स्पेन में? जैसा ईज़ी कि था, लाइन मुश्किल था, भी है क्या-क्या? कि ये लाइन इस सीज़न की बनाई गई पेन इन स्पेन, तो वाकई में बहुत पेनफुल रहा है और मेरे लिए ही नहीं सभी खिलाड़ियों के लिए ये पेनफुल रहा है। बहुत रोए हैं, बहुत चिल्लाए हैं इस पूरी जर्नी में एंड लेकिन उस पेन में भी मज़ा आया है, इंजॉय किया है हम लोगों ने और लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस करके मतलब एक मुझे मतलब जितना मैंने किया है मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैंने शो साइन किया है और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कलर्स टीवी का कि उन्होंने मुझे इस शो के लिए चुना और मुझे ये मौका दिया। ओके, कितना मेमोराइज़ था आपके लिए स्पेन का पूरा सारा जो? बिल्कुल ऑल ओवर अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा क्योंकि स्टंट के साथ साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितनी भी पूरी टीम थी, बाकी के जो लोग थे सभी बहुत ही सपोर्टिव थे। सभी का मतलब व्यवहार, सभी का इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मुझे देते थे कि मुझे स्पेशल फील करवाते थे एंड ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मतलब एक साथ इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। तो मैं थैंकफुल हूँ पूरी सभी खिलाड़ियों, जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनका और पूरी टीम का। ओके, और क्या-क्या आने वाला है इसके बाद में टीवी पे? हाँ, सभी मुझे यही पूछ रहे हैं एंड लेकिन अभी मैंने इस शो के बाद अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो वो रेसलिंग में मैं एक साल पूरा फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि अभी एक साल भी बाकी नहीं रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम 2018 में है एंड बहुत कम टाइम मेरे पास है। देखने में एक साल लग रहा है लेकिन जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो मतलब एक एक दिन भागता चला जाता है एंड यस अभी टाइम आ गया दोबारा से कि मुझे मेरे मैट के ऊपर वापसी करनी क्योंकि जब से दंगल फिल्म आई है मैं बहुत मतलब ये टीवी एंड शो इंटरव्यूज़ इवेंट्स इनमें मैं ज़्यादा रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि लोगों को दोबारा से गीता फोगाट को मैट पे मैं लड़ते हुए दिखना चाहती हूँ कि जिन्होंने दंगल में देखा है तो वो मुझे दोबारा से देखें कि मैं अपने देश के लिए दोबारा से खेल रही हूँ और मैं दोबारा से मेडल जीतना चाहती हूँ। स्पेन का एक्सपीरियंस अमेजिंग था। बहुत 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 मज़ा आया। बहुत सारे स्टंट्स किए और बहुत ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें बहुत सारा पेन था लेकिन पेन के साथ साथ बहुत सारा गेन भी था। बहुत सारी मेमोरीज़ अपने साथ लेकर आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर आए हैं और बहुत सारी डिस्कवरी अपने साथ लेकर आए हैं अपने बारे में कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ओके, दोबारा से लोग हिना को देखने वाले हैं, सो एक्साइटेड है, नर्वस है क्योंकि अभी तक जो देखा है वो मैं एक अलग बहुत अवतार में एक्साइटेड देखा। हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब इस बार आई एक्शन थिंक करते हुए लोग देखने यस वाले हैं। आई थिंक जितने मेरे फैंस एक्साइटेड हैं, मेरे व्यूअर्स एक्साइटेड हैं, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ कि 22 जुलाई कब आएगा क्योंकि जब आप वो चीज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर तब आपका जो रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेकर, चाहे आप हाइट से कूद रहे हैं, चाहे आप क्रीपी क्रॉलीज के साथ स्टंट कर रहे हैं, तब आपको कुछ और नहीं सूझता है कि मैं कैसी दिख रही हूँ या क्या हो रहा है, ठीक तो लग रही हूँ ना कैमरा पे। ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते हैं तब। बट एज एन एक्टर नाउ व्हेन द शो इज़ गोइंग टू गो ऑन एयर, नाउ आई फील कि आई वांट टू सी माई सेल्फ, मैंने क्या किया है, कैसे किया है और क्या मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे कैसा लगता है। तो वही सब दिमाग में चल रहा है।
ओके, कितना मज़ा आया वहाँ पे, कितना मेमोराइजिंग था आपके लिए और क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को तो मतलब मैं शुरू करूँगी तो फिर ख़त्म ही नहीं होंगी चीज़ें। इतनी सारी चीज़ें आप सीखते हैं और इतनी सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलती हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू कलर्स टीवी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ सच अ शो। ओके, अभी तक जैसे कि हमने आपको देखा एक अलग ही किरदार निभाते हुए देखा और इस बार हमने आपको स्टंट करते हुए हम देखने वाले हैं, तो कहाँ ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल मानती हैं आप, कहाँ ज़्यादा मज़ा एंजॉय करती हैं? मैंने तो के में बहुत इन्जॉय किया, सॉरी आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट के में मैं थी, जो भी थी, हंसती हुई, रोती हुई, सैड, जैसी भी थी मैं थी। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि मैंने कहीं पर भी आपको वो 1 सेकंड के लिए भी आपको एक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो हैं आप वही दिखेंगे उस पर, और आप एक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें रख दी जाती है कि जो भी निकलता है सब रियल ही निकलता है। सो या दैट्स नाइस। ओके, क्या कहना चाहिए जाते हैं अपने फैंस से? वॉच द शो गाइज। जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, मुझे पता है उससे ज़्यादा एक्साइटेड आप लोग होंगे, बट प्लीज़ डू वॉच के। आप लोग ने मुझे 8 साल एक अलग ही लाइट में देखा है और इस बार आप लोग मुझे देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 4 दिन में शो रिलीज़ होने वाला है और इस सीज़न बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि हमने बहुत सारे स्टंट्स की या इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी एक्साइटिंग, adrenaline pumping, scary, fun. We had a great time. Okay, really did. कैसा एक्सपीरियंस था खतरों के खिलाड़ी का आपके लिए? अभी बताया ना मैंने, मतलब बहुत एक्साइटेड। क्या क्या मतलब स्टंट्स क्या क्या किए आपने वहाँ पे, किस तरीके? ये मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपको शो देखना पड़ेगा, लेकिन Spain is beautiful. It's a beautiful place to do a show like this. We did some amazing challenges, और ये once in a lifetime opportunity था और मैंने बहुत enjoy किया. How much pain did you get in Spain? How much pain did I get in Spain? Yeah. I got a little bit of pain in Spain. When I got home, there was a lot of pain. क्योंकि शो करने के बाद, सब ख़त्म होने के बाद, that's when you feel what your body has been through. और when we're actually doing the stunts, उसी टाइम पे पेन नहीं है, it's more excitement, it's more adrenaline rush, it's more scary. पेन बाद में. ओके, रोहित ने क्या क्या टिप्स दिए आपको उसके बारे में? तो he was more than a host, he was a mentor as well. एक चैलेंज था जो मैं स्ट्रगल करी थी और at one point मुझे ऐसा फील हुआ कि सेट पे सब साइलेंट है क्योंकि उनको सबको पता था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। तो at this point I felt like I can't do this, और मुझे लगा कि everyone feels the same way that she can't do this. और रोहित आया और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये कर सकते हैं, just try, you can do this, get up, you can do this, and I did, and that was a great moment for me because he was so supportive and so encouraging. ओके, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ में कैसा एक्सपीरियंस था आपका, क्या बॉन्डिंग थी, कैसी थी? हम एक फैमिली जैसे थे क्योंकि we loved each other, we hated each other, we fought with each other, we got on each other's nerves. We were together for 30 days, एक साथ एक वैनिटी वैन में, बस में, होटल में, तो बहुत बड़ा बॉन्ड है हमारे बीच में और या we're friends for life. ओके, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने फैंस से? Fans. This season of Fear Factor is going to be the best. Please देखिए Fear Factor season 8 coming to you July 22nd. Colors, Saturday and Sunday night 9 p.m. Please watch. Thank you.
ये जो हमारे साथ जितना कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक अन्नदाता की वजह से था। देवता हैं, हमारे देवता हैं वो, जिन्होंने हमें आशीर्वाद समय समय पर रोज आके दिया। कभी आशीर्वाद के नाम पे सांप और बिच्छू थमा दिए। हाँ, ये लड़कियों के साथ क्या किया वो तो पूछो ही ओए मत। होए। मतलब उनको जेवरात गले में गहनों के नाम पे उनके गले में कोबरा अजगर डाल दिया करते थे, कभी हवा में लटका दिया करते थे। बड़े 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 बहुत ही हमारे दिल के करीब हैं वो। उनके बारे में थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए हम बढ़ते हमारे कंटेस्टेंट्स की तरफ। प्यारे दुलारे कंटेस्टेंट्स, हमारी आंखों के तारे कंटेस्टेंट्स। ऐसे नहीं बताएंगे हम, ऐसे नहीं बताएंगे आपको। अब गैस करना पड़ेगा हमारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। हम करते हैं आप लोगों के सामने कुछ, आप लोग खुद भी गैस करिए कि ये वाला कंटेस्टेंट कौन है। रवि हेल्प मी। ओह श्योर सर, यू आल्सो हैव टू हेल्प मी विद दिस। ये पहला कंटेस्टेंट हमारा। I hate this song! I hate this song! I hate girl power, girl power, girl power, गर्ल पावर, ये तो कहीं सुना है मैंने। Thank you, Hina Khan, everybody. Hina Khan. Make some noise, Hina Khan. तेरी भी एक्टिंग कमी। अच्छा मैं Ravi next, Ravi next. लायन रेडी है, स्टैंड रेडी है, जस्ट गिव मी 5 hours for makeup now please। कुछ लोपा लोपा लोपा। There you go. नेक्स्ट वन, ये आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा गैस करने के लिए बिकॉज ये बिहाइंड द सीन जोक है। ये हमारे अगले कंटेस्टेंट। ये क्या हो रहा है? पीप, ये पीप यार, पीप, ये क्या हो रहा है? पीप, ये पीप, ये पीप यार, पीप। कैसे पता चला? एक सेंटेंस में 50 बीप आए, पता चल गया ना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ पूरी मीडिया को पता है कि नहीं है। मतलब किसी ने गैस भी नहीं किया कोई और। भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला कंटेस्टेंट। अरे ये वाला ज्यादा मुश्किल नहीं है। दंगल दंगल। ये गीता जी आज अपने गीता फोगट, जो फोगट में नहीं आई, सबसे ज्यादा पैसे उसी ने लिए। गीता जी आज अपने पतिदेव के साथ आई हैं। पवन जी कैसे आप? कैसा लग रहा है आपको मुंबई? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता, आपको बड़ा मिस किया इन्होंने। बहुत बहुत बहुत। हाँ हाँ, खैर पतिदेव फोन पे बोलते थे कि तू फिर जीत गई। अरे तो फिर जीत गई, तू फिर वही रहेगी, मतलब जल्दी नहीं आएगी तू वापस। ये हमें सुनने मिलता था। और अगला कंटेस्टेंट इज आवर फेवरेट। यार मैं एक शो के लिए से मर नहीं सकता यार। I can't die with the show यार। ओह माय गॉड फरहान। रुक, इतनी आवाज थोड़ी और खराब करता हूँ यार। I can't die for a show यार। माय गॉड वाही, थैंक यू भाई। तो आईफा से भाई। आई मिस यू सो मच ब्रो। इसके गले में सरस्वती है, बस बैठी हुई है। ये देख ये थे करण भाई, हमारी आखिरी कंटेस्टेंट जो फिलहाल हम लोग जिनके बारे में बात करना चाहते हैं। एवरीबॉडी पे सम अटेंशन। All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Excuse me, media. Do you want to see my boots, please? बूट्स। मोनिका शिबानी में से कोई भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शिबानी यहाँ है इसलिए शिबानी डांडे। शिबानी Dandekar. All of you guys, we have had a great time. We have had a great bunch of contestants. इन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, please. Come on. आप लोग आ सकते हैं प्लीज स्टेज पे। Please come up on stage, please. The life of the show. Genuinely हम बुलाना चाहते हैं हमारे देवता को। देवता हैं उनको इसमें क्या 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 बज रहा है? क्यों बज रहा है? ये स्पेशल इफेक्ट है हम लोगों के लिए। हाँ, बट सर आपसे एक सबसे पहले तो ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपने इतने सारे सीजन्स किए, हाउ स्पेशल वाज दिस पर्टिकुलर सीजन? सच बोलूं झूठ बोलूं? सच। सर झूठ वाला सच। सच बोलूं झूठ बोलूं? सच सच। ये एक्चुअली स्पेशल रहा सीजन इन सब जोकर्स के वजह से। मतलब हाँ, ये सीजन में एंटरटेनमेंट, हम हर सीजन में कोशिश करते हैं कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो, बट ये जो बंच था, ऐसा एंटरटेनमेंट मिलेगा आप लोगों ने देखा नहीं होगा। स्टंट्स देखोगे आप डरोगे भी और साथ में हंसोगे भी कि जिस तरह से इन सब ने परफॉर्म किया है वो देखकर। सर ये इसी बात से मुझे याद आया कि आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट स्टंट के बीच में कौन सा है? सारे स्टंट फनीएस्ट अभी वो कलर्स की टीम एडिट कैसे करती है, लेकिन अगर वो स्टंट वैसे ही रखे तो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब गोलमाल से फनी स्टंट था वो था लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा और गीता, एंड बिलीव इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो एक रोंडा करके बहुत खूबसूरत टाउन है, वहाँ वो स्टंट शूट कर रहे थे। 2 बिल्डिंग पे स्टंट था,
एक तरफ गीता, एक तरफ लोपा। एंड सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एडिट देखेंगे नीचे रेस्टोरेंट्स छोड़ के सारे जो कस्टमर्स हैं, जो वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो सब बाहर आके स्टंट देख रहे थे और हंस रहे थे। वो टग ऑफ वॉर था गीता और लोपा के बीच। एक बिल्डिंग पे लोपा है, एक बिल्डिंग पे गीता है। अब वो स्टंट शुरू हुआ, गीता ऑब्वियसली गीता ने खींचा और लोपा आगे। अब लोपा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है, तो लोपा रस्सी छोड़ दे और बैठ जाए, तो गीता, और मैं गीता की तरफ खड़ा हूँ सेफ्टी देखने के लिए। तो गीता ने शुरू किया, सर ये तो रस्सी छोड़ रही है। फिर गीता ऐसे हो गई, सर जी आप ही कुछ कर दो। फिर तीसरे में बोलती, सर जी मैं रस्सी आपको दे दी, आप ही फेंक दो इसे। आप ही पुश कर दो सर, आप ही पुश कर दो। दरअसल वो स्टंट ऐसा स्टंट हो गया था, आई हैव टू टेल यू, कि नीचे लोग बैठे हुए थे और अपने घर वालों को सबको बुला लिया और ड्रिंक पे बैठे हुए, सट्टा लगा हुआ, आज मेरा 50 रुपए लगे, ये गिरेगी, ये नहीं कूदेगी। नहीं, there were people saying, come on, 1, 2, 3, jump! And I don't want to jump. And जब मैं कूदी, literally सारे रोंडा के लोग तालियां बजा रहे, ये fun. क्योंकि 1.5 घंटा लग गया था उसमें। सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ेगी। तुम्हें धक्का मार के कूदाया गया था कि कूद जाओ बेटा। बट खैर वो आपका सबसे, मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहाँ पे, स्टंट मैन ने मुझे धक्का मार दिया कि गिर जा तू। क्योंकि तुम 3.5 साल लोगे एक स्टंट के लिए, तो ये होगा ना। मैं क्लीन शेवन गया था, मेरी दाढ़ी हो गई थी। हाँ खैर, तो सर ये आपका सबसे मेमोरेबल स्टंट। ऑलराइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्हिच वाज द मोस्ट आई वुड से डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस जिसको आपको भी फेस करते वक्त लगा कि यार दिस शुडंट हैव हैपेंड, या ऐसा कोई स्टंट या किसी के साथ हुआ हो, या व्हाट एनी मोमेंट दैट हैज हैपेंड जो आपके लिए भी शायद डिफिकल्ट रहा हो। हर बार होता था जब तुम लोग स्टंट कंप्लीट नहीं करते थे। बिलो द बेल्ट। अरे यार ये 3 घंटे लग गए इसे रेडी करने में और ये उल्लू के पट्टे कर ही नहीं रहे, गिर रहे हैं, अब क्या होगा। बट राइट, रवि आपके पास भी कुछ सवाल थे, प्लीज। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं सर, मैं सिर्फ यही मैं इनफैक्ट जानना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमें टाइगर से डर नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथ एक लायन खड़ा था। एंड इन ऑल द स्टंट्स यू नो ही इज द सोल ऑफ द शो। ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर देंगे लेकिन कंटेस्टेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एंड वी आर ऑल evidence of that. We have all come back in one piece, scratchless, because Rohit sir was standing there behind us, supporting us, encouraging us. So a big hand for him. And just to really add to that, I am really glad and I'm really happy कि ये वाला season मैंने किया। पिछले 2 साल से बात हो रही थी कि मुझे खतरों के खिलाड़ी करना है, but मैं नहीं कर पाया था, and I'm glad कि मैंने वो पिछले 2 season में नहीं किया था, is because I really wanted Rohit sir to host the show when I'm a contestant on the show, is because जो experience है, जो जितने भी सारे stunts, जितना भी हम लोगों ने सब कुछ किया है, that was nothing. That was when it compared to the kind of vigilance that he had, the kind of support that he has for all of us. So I think thank you so much for being here. He was a host as well as a mentor. Yep. Yeah. And that was really important. And I'm really happy कि more than a host, जब कैमरा कट होता था तो सर एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें की जो हम आपको बता नहीं सकते सर, सॉरी। बट थैंक यू सो मच रोहित सर के लिए एक बार जोरदार ताली एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। गाइस शूट। पहला सवाल मरेगा, तू बैठ, बाकी लोगों को नहीं। पहला सवाल तेरे से होगा। अच्छा। But no, actually, contestants as well. Can we have a word with you guys as well? Hina, what was your experience like on the show? I think मैं रोहित सर के बारे में एक चीज़ बोलना चाह रही थी लेकिन सबने बोल दिया, बोलना भी मैं वही चाह रही थी जो सबने बोला। बट एक चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी अबाउट रोहित सर। एक स्टंट था मेरा जिसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन स्टंट बहुत डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट रोहित सर ने बहुत ज़्यादा डरा दिया हमको कि इनफैक्ट जो पुराने कंटेस्टेंट्स थे पिछले सीजन्स के, उनके नाम लिखे गए थे वहाँ पर, और सर ने कहा था कि ये लोग हैं, इनमें से कुछ ने स्टंट कंप्लीट किया है और कुछ ने कंप्लीट नहीं किया है और अबॉर्ट कर दिया है। और मुझे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि मैं उस स्टंट से पहले, आई थिंक दैट वाज द ओनली स्टंट वेयर आई वाज रियली स्कैर्ड एंड आई क्राइड अ लॉट बिफोर गोइंग। सो मुझे सब लोग बोल रहे थे क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्टेड शायद ये नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत डरी हुई है, एंड सब ने मुझे यही बोला कि इफ़ एट ऑल यू वांट टू अबॉर्ट द स्टंट, आपको सिर्फ ऐसे इशारा करना है तो आपको बाहर निकाल देंगे। बट आई स्टिल रिमेंबर हिज फेस। इन्होंने बोला क्यों, क्या 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 बोल रहे हो, क्यों अबॉर्ट करेगी, नहीं अबॉर्ट करेगी, पूरा करके आएगी ना। आई सेड यस एंड आई डिड इट। सो थैंक यू वेरी मच सर। तो आप लोग इतना दूर चल करके यहाँ तक आए हैं, कोई सवाल अगर आपसे आपके हों रोहित सर से या बाकी कंटेस्टेंट से, प्लीज गो अहेड। यस।
Yeah, it has happened. Obviously, स्पेन जाएंगे और बुल वाला स्टंट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? It happened and it's a very beautiful stunt. When you see it, you'll like it, yeah. So make sure you see it. Yeah, please see it. Anyone else? और कोई सवाल? या इन लोगों ने इतना बोल के पका दिया है? पेन से ज़्यादा एक्चुअली वो पेन इन स्पेन टैग है इनका, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है स्टंट, कि स्टंट अच्छे से परफॉर्म हो, एंड वो उन्होंने किया, एंड ये सीज़न काफ़ी एंटरटेनिंग भी रहा, और वही मैं चाहता था कि स्टंट्स तो हो बट साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का क्वेश्चन भी ज़्यादा हो, ताकि जो ऑडियंस देखे उन्हें एक होलसम पैकेज मिले जैसे एक फिल्म होती है. सो आई थिंक ये सीज़न वैसा रहा है, एंड आप सबको पसंद आएगा. लड़कियां बहुत ही अच्छी थी इस बार, एंड बहुत आगे तक आई हैं. मतलब मैं कौन जीता या कौन विनर होगा ये तो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, बट आई एम रियली प्राउड कि हर बार हर सीज़न में हम ये चाहते थे, और इस सीज़न में काफ़ी आगे तक लड़कियां पहुंची हैं, और बहुत ही टफ कंपटीशन दिया. एक आध स्टंट ऐसे भी हुए जहाँ लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए और लड़कियाँ कर गई, एंड डिफ़िकल्ट स्टंट्स, ऐसे नहीं कि ईजी वाले, डिफ़िकल्ट स्टंट्स. बहुत ज़्यादा. आपने देखे हैं सारे कार्टून जो थे साथ में तो इनके वजह से काफ़ी एक कलर आ गया शो में, कलर्स के चैनल पे. सिर्फ ये स्टंट बेस्ड ही नहीं है, स्टंट्स तो हैं ही, बट इसे किस तरह से एंटरटेनिंग बनाए उसमें इन लोगों ने काफ़ी मदद की. और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेलीविज़न पे देखेंगे तो इट्स लाइक एन एंटरटेनिंग शो. इट्स नॉट जस्ट स्टंट्स और इट्स जस्ट नॉट ड्रामा, इट्स एन एंटरटेनिंग शो वेयर यू विल गेट एवरीथिंग. नहीं यार, बाकी नाराज़ हो जाएंगे, बट कभी ऐसा लगता था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सडनली फिर ये होता था कि जो नॉन परफॉर्मर है वो अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि माहौल ऐसा था कि वो ट्रेन होते गए, उनका डर निकलता चला गया. तो कोई एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, बट ग्रेजुअली ये हुआ मेरे साथ, पहले भी हो चुका है, पहले भी सीजन्स में हुआ है कि लगता था कि हाँ यार ये तो कर जाएगा, और फिर सडनली वो फेल होने लगता है. और जो एक मतलब डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं, कि जो एक नॉन परफॉर्मर है वो सडनली परफॉर्म करने लगता है माहौल की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से. सो किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं. कई बार मैं खुद शॉक्ड हो गया कि मैंने सोचा ये नहीं कर पाएंगे या कर पाएगी, और वो कर पाए, और जिनके बारे में मुझे लगा कि वो कर पाएंगे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. तो किसी एक का नाम नहीं ले सकता मैं. नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होता था, बट जब रिहर्सल्स होती थी तब लगता था कि यार इसे कैसे थोड़ा सा इजी कर लें या टेक्निक थोड़ी सी चेंज कर दें, ताकि ये सारे स्टंटमैन नहीं हैं, ये सब एक्टर्स हैं, और इतना इजी नहीं होता है एक्टर्स के लिए जो स्टंट वाले नहीं हैं, जो स्टंट परफॉर्मर्स नहीं हैं, उनको स्टंट परफॉर्म करना. सो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्वीक कर देते थे, बट सभी स्टंट्स उन लोगों ने परफॉर्म किए. इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टंट्स हैं जो हमारे पिछले सीजन में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो टास्क इनको दिया गया और इन्होंने कंप्लीट किया, जो पहली बार हुआ है फियर फैक्टर में. सो दैट वाज अ न्यू थिंग. नहीं, मेरे लिए इजी है, मुझे 2 मिनट लगता था सॉर्ट आउट करने में. 2-3 लड़कियां थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ये लोग आगे तक जा पाएंगे या नहीं. कुछ स्टंट्स वैसे थे कि इन लोग उस तरह से परफॉर्म, कार स्टंट इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो, जो कि बहुत डिफिकल्ट थे, और जो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया. उसका क्या रिएक्शन दूं मैं? इम्तियाज मेरा फेवरेट डायरेक्टर है, मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हर फिल्म में पसंद आती है. यार होता ये है कि सारे हमारे ही लोग रहते हैं. सॉरी आई एम स्वेटिंग बिकॉज आई एम अंडर फीवर. ये है कि हम सुबह होटल से निकलते हैं, स्टंट के लिए जाते हैं, रात को आते हैं और इतने थक जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं.
तो मतलब इतना कुछ हम लोग नहीं कर पाए बाहर, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही सादगी है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेहनती हैं एंड बहुत सिंपल है। सबसे बेस्ट पार्ट के कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कंट्रीज़ में जाओ तो जो मैनरिज्म है उनका वो आपको नहीं अच्छा लगता है, बट यहाँ स्पेन में इट वाज लाइक बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत सादगी है। इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है, यूरोप है, बट स्टिल बहुत सादगी है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहूँगा मैं है, वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लोग जानते हैं और खास करके इंडियंस बहुत आते हैं वहाँ पे। एक आध स्टंट में तो हमको उनको रोकना पड़ा था, इट वाज एज इफ हम इंडिया में शूट कर रहे हैं। रोंडा में हम लोग एक स्टंट कर रहे थे जहाँ पे बहुत इंडियंस आ गए थे और इंडियंस हैं वहाँ पर एंड थैंक्स टू देम हमें इंडियन खाना मिल रहा था, रेस्टोरेंट्स हैं इंडियन और सो काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी इंडियंस आते हैं वहाँ पर। मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ क्या बताऊँ, समझ जा। कुछ एक तो कर गया मैं जो लग रहा था, बाकी 2-3 बहुत ही ब्यूटीफुल स्टंट्स थे। मैं एक स्टंट का नाम नहीं लूँगा बट 3-4 ऐसे स्टंट्स थे जो लगा कि यार बहुत डायनामिक है और स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगेंगे। सो आई वाज रियली हैप्पी जब वो स्टंट्स हमने कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्म किया या जब हमने उसे शूट किया। सो ऐसे 3-4 स्टंट्स हैं जो मैं भी करना चाहूँगा या जो उन्होंने भी परफॉर्म किया। एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब स्टंट कंप्लीट होता है। समटाइम इट हैपेंस जो ऑडियंस को नहीं पता चलता है कि जब स्टंट कंप्लीट नहीं होता है, जिसकी तैयारी में 6-7 घंटे लग गए, इतना खर्चा हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सो इट हैपेंस कि ऑडियंस भी नहीं देख पाएगी वो। सो स्टंट्स कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था और मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो भी करना है स्टंट कंप्लीट करो, जैसे भी करना है स्टंट को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इस बार लकीली बहुत कम ऐसे स्टंट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए। दोनों में अपनी एक डिफ़िकल्टी है यार, दोनों में। और ये एक ऐसा शो है, मतलब इट्स नॉट लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, चाहे वो कलर्स की टीम हो या वो एंडमॉल की टीम हो या वो स्टंट टीम हो या मैं हूँ या कंटेस्टेंट्स हो। बाकी जितने शोज़ देखते हैं आप और ये शो में एक्चुअली, इस शो में इट्स नॉट लाइक ए वीक में एक दिन आप गए और आप बैठ गए और सामने कुछ परफॉर्मेंस हुआ और आप अपने घर चले गए। ये 40 डेज़ हम सब साथ में रहते हैं बाहर, एक दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में। स्टंट्स है और इनको वाकई में बेचारे जो अभी हंस खेल के चले गए, इनको मार लगी है, इन्होंने चोटें खाई हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वाटर स्टंट है बट वो रात के वक्त हो रहा है, पानी ठंडा है एंड ठंडी है या गर्मी है या टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता था वहाँ, कभी कम हो जाता था। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट शो, इट्स नॉट एन ईजी शो। वो दिखता बहुत है क्योंकि एक ही शो है जो अब्रॉड में शूट होता है, रियलिटी शो आई बिलीव। तो दिखने में बड़ा ग्लैमरस और बड़ा ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि वी हैड अ गुड टाइम ओवर देयर, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेट 40 डेज सुबह जल्दी उठो, जाओ, स्टंट्स परफॉर्म करो, इतना आसान नहीं है इनके लिए भी और हम सब के लिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो एक्चुअली, इट्स अ शो जिसमें एक्चुअली यू गिव योर ब्लड एंड स्वेट। ये उस तरह का शो है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।